नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं क्षत्रिय विकास सभा कंकरखेड़ा के पूर्व अध्यक्ष ठाकुर चंद्रपाल सिंह जी के यहाँ। वर्तमान अध्यक्ष मदनपाल सिंह कुशवाहा और ठाकुर ओपी सिंह जो कि उपाध्यक्ष हैं और विक्रम सिंह ठाकुर जो कि कोषाध्यक्ष हैं। इसके अलावा ऋषिपाल सोम नवादा, अमरीश सिंह, उत्तम सिंह और अन्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए बातचीत करते हैं दशहरे के उपलक्ष्य पर जो शस्त्र पूजन करने जा रहे हैं उसकी आज क्या रूपरेखा है और किस तरीके से उसको संपन्न किया जाएगा। विगत वर्षों की भांति इस बार भी दशहरा पूजन का कार्यक्रम सगुन फार्म हाउस में 2 बजे से 5 बजे तक प्रोग्राम चलेगा और पूर्व वर्षों की भांति प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमारा मुख्य फोकस इस बात है प्रतिभाओं को सम्मानित करना है और समाज को एकित करने के लिए सबको जगाना है। ओपी सिंह जी, आप जैसे समाज को लगातार सक्रिय राजनीति में भी सक्रिय हैं और पदाधिकारी हैं बीजेपी के और राजपूत समाज के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं, तो इस बार क्या अलग होगा पिछले दशहरे के मुकाबले में, क्या नहीं देखने को मिलेगा? वैसे तो हम लोग 2015 से लगातार भव्य दशहरा पूजन का आयोजन करते हैं। इस बार विशेष ये होगा कि मेधावी छात्र छात्राओं को और प्रतिभावान बच्चों को इस बार उनको सम्मान करने का विचार आया है। 5 अक्टूबर को दशहरा पूजन में उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। मदनपाल जी, जैसे आप नए अध्यक्ष बने हैं और पूरे प्रक्रिया के दौरान आप अध्यक्ष बने हैं, तो इसमें इस बार क्या नया होगा? और जैसे ये अभी प्रतिभाशाली बच्चों की बात आ रही है, तो इसमें किस तरह से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और अभिभावक किस तरीके से इसमें अपने बच्चों के नॉमिनेशन करवा पाएंगे? जैसा अभी हमारे उपाध्यक्ष जी ने बताया कि गत वर्षों की भांति हर्षोल्लास के साथ में हम लोग विजयदशमी का पर्व ये मनाने वाले हैं। इसमें 2 बात इस बार पिछले गत वर्षों से अलग रहेंगी। एक तो जो हमने अतिथि बुलाए हैं वो सब किसी न किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और इसमें भी विशेषकर हमने अपने युवाओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा आमंत्रित किया है और उनके विचारों से सब लोग अवगत होंगे और उनका प्रभाव भी मैं समझता हूँ युवाओं पर ज़रूर पड़ेगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो प्रतिभाएं हैं वो इस वर्ष जिन्होंने भी विशेष योगदान दिया है अपने अपने क्षेत्रों में, खेल है, साइंस है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, साहित्य है, संगीत है, इन सारे क्षेत्रों में इस वर्ष और जिस पे प्रमाण पत्र होगा जनपद का, प्रदेश का, राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उन सब ऐसे लोगों को हमने आह्वान किया है। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे अभिभावक अपने बच्चों की अगर सूचना हमें पहले से देंगे तो हमें व्यवस्था बनाने में भी कुछ सुविधा होगी और उनके लिए भी ये सुविधा रहेगी कि उन्हें हम समाज के सामने सबके सामने ला सकेंगे। और सभी समाज के बंधुओं से मेरा निवेदन है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में अपना सहयोग प्रदान करें। अच्छा, इसमें केवल जैसे मेरठ अपने कंकरखेड़ा क्षेत्र के ही हैं या फिर पूरे मेरठ जिले से प्रतिभागी भाग ले सकते हैं और किस किस कैटेगरी या कोई एज ग्रुप भी बंधन है, किस तरीके से इसकी रूपरेखा चलेगी? नहीं, इसमें एज ग्रुप कोई बंधन नहीं है। किसी भी क्षेत्र में जो प्रतिभा अपना प्रभाव दिखा रही है, अपना योगदान दे रही है, वे सब हैं। और कंकरखेड़े का नहीं है, हमारा जनपद हो सकता है, जनपद के बाहर भी कोई ऐसी प्रतिभा हो सकती है जो हमारे समाज से जुड़ी हुई हो और उसकी ये है कैटेगरी कि इस वर्ष हो उसकी वो उपलब्धि इस वर्ष की हो, गत वर्षों की उपलब्धि ना हो। बाकी कोई और हमने उसमें सीमा नहीं रखी है। जी, जैसे आप लगातार सक्रिय राजपूतों के लिए वर्कआउट करते आ रहे हैं, जगह जगह आपको हम देख भी रहे हैं, तो क्या नया आइडिया है कि हम राजपूत समाज को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ हम कर सकते हैं? अभी जैसे अभी राजनीति में उठापटक चली है, एजुकेशन के मामले में अभी अग्निवीरों की भर्ती हो रही है, तो हमारा समाज आप कहाँ देख रहे हैं कि कहाँ पे स्टैंड कर रहा है इन पूरी सारी चीज़ों को एडॉप्ट करने में और उन चीज़ों को एक्सेप्टेशन देना? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आने वाले आगामी 5 तारीख का जो हमारा दशहरा एक भव्य पूजन होगा और समारोह है सगुन फार्म हाउस में, उसी को सभी के लिए एक निमंत्रण आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। वैसे हमने फील्ड में वर्क करके सभी को डोर टू डोर एक इनविटेशन देने का भी कार्य किया है
तो और आशा भी है कि आने वाले 5 तारीख को एक अच्छी मात्रा में लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे। मातृशक्ति और परिवार, बच्चे सभी उपलब्ध हों, ये एक रिक्वेस्ट है। पारिवारिक तौर से आए लोग, ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल लोग आए और वो खाली इस कार्यक्रम को इंडिविजुअल ही समझे। ये पारिवारिक कार्यक्रम है तो परिवार के साथ आए, ये एक रिक्वेस्ट है। दूसरा, आपने अभी शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरा एक आप अगर मैं बात करूं जो आपने अग्निवीरों की बात करी है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है और शिक्षा के क्षेत्र में मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग कहीं पीछे हैं। और बस इतना रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पे थोड़ा और ध्यान दें और शिक्षा को आगे बढ़ाएं। बाकी तो अपॉर्चुनिटी आपके खुद रास्ते में आएंगी। जब आप शिक्षित होंगे तो अपॉर्चुनिटी खुद पे खुद क्रिएट होगी। नमस्कार। सबसे पहले तो नमस्कार। 5 तारीख को अक्टूबर को दशहरा पूजन कार्यक्रम रखा गया है शगुन फार्म में। बहुत अच्छी पहल है ये, ठाकुरों की तरफ से राजपूतों का प्रोग्राम है, ये होना भी चाहिए। इसमें सबसे पहले हमारा शस्त्र पूजन किया जाएगा। बाकी जो भी मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, बच्चे हैं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो गेम में हो, हमारा बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो भी है इसमें। शिक्षा का क्षेत्र है, आपका खेल कूद के क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में जो भी मेधावी छात्र छात्राएं बच्चे हैं, एज लिमिट आपने अध्यक्ष ने बताया कोई एज लिमिट नहीं है, इस साल का होना चाहिए, तो उनको भी यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा इसका एक रिजल्ट निकल के आता है कि सभी एक दशहरा पर्व जो मनाया जाता है इसमें सब एक होके और शस्त्र पूजन करते हैं। एकता का प्रतीक है ये और समाज में एकता का संदेश बहुत अच्छा तरीके से जाता है इसका। तो चंद्रपाल जी, जैसे अभी लगातार दशहरा पूजन चलता आ रहा है पिछले कई वर्षों से और आप उसकी अगुवाई करते आ रहे हैं, तो इस दशहरे पूजन के माध्यम से हम अपने राजपूत भाइयों को, क्षत्रिय भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरह के आगे ये समाज को जोड़ने में हम कामयाब होंगे? मेरा तो पिछले 2015 से एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है कि हम अपने गांव से निकल के जब शहर में आते हैं तो हम बहुत अल्पसंख्यक होते हैं और अगर हम सब लोग जुड़ेंगे तो एक दूसरे की मदद करेंगे, पहचान होगी कि हम जो है कहाँ हैं। कोई भी समस्या आती है समाज के लोगों पे तो एक दूसरे की मदद करेंगे, वो तभी हो पाएगी जब हम किसी एक आयोजन पर सारे इकट्ठे होंगे और हम लोगों का परिचय होगा। शहर में रह के लोगों को पता नहीं लग पाता कि कौन किस गांव का रहने वाला, कौन का संबंध है। तो इस सब का एक परिवारों को, ठाकुर को एकजुट करने के लिए हमारा जो फोकस दशहरा पर्व का प्रोग्राम करते हैं, ये मेन फोकस ये होता है कि समाज के लोग एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे का परिचय हो, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हों और कहीं कोई समस्या ना आए। क्योंकि हम शहरों में जा आने के बाद में बहुत अल्पसंख्यक हो जाते हैं। अपने गांव में तो बहुत संख्यक होते हैं, लेकिन शहर में आने के बाद में बहुत अल्पसंख्यक होते हैं। और बहुत संख्यक जब ही होंगे जब हम सारे एकजुट होंगे और एक दूसरे का हमारे साथ परिचय होगा। उसी के व्यवस्था में हमने जो है 2015 में सबकी एक डायरेक्टरी बनाई थी, सभी का डाटा इकट्ठा किया था और उम्मीद करते हैं कि आने वाले एक साल के अंदर फिर दोबारा से हम जो एक डायरेक्टरी बनाएंगे जिसमें दोबारा से सभी का एक डाटा इकट्ठा किया जाएगा और पूरे समाज को जोड़ने का काम करेंगे।